मुअज़्ज़ज़ देशवासियों, हालिया हमारे मोदी जी का दौरा जो इसराइल का उन्होंने विज़िट किया, ये नहायत ही शर्मनाक दौरा है और ऐसे ख़तरनाक वक्त में नाजुक मोड़ पर, जबकि ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल हमला करने ही वाला है, ऐसे वक्त में इसराइल का दौरा करना ये हमारे मोदी जी का मानसिकता क्या है उसको खुला दर्शाता है। दूसरी बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो सारी दुनिया में बदनाम हो चुका है और जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको वार क्रिमिनल कहा है, जो हज़ारों बच्चों, मासूम बच्चों और मासूम बेगुनाह औरतों का, मजबूर बेबस लोगों का कातिल है, जिसने गज़ा के अंदर 72,000 लोगों का उसने कत्लेआम किया, तमाम घरों को मिसवार और बुलडोज कर दिया और बमों से सारे घरों को ज़मीन दोज कर दिया। ऐसा बदनामी ज़माना आदमी कि दुनिया का कहीं का भी कोई मिनिस्टर या किंग या प्रेसिडेंट उससे मिलना गवारा नहीं करता। कितने मुल्कों में तो उसका जाना मना है, अगर जाएगा तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसे बदनाम ज़माना और इतने बड़े क्रिमिनल और मुजरिम आदमी से मोदी मुलाकात करता है, दोस्ती करता है, ठहाके लगाता है, कहा लगाता है और हमास की बुराई तो करके आता है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो 72,000 लोगों का कातिल है, उसके बारे में कुछ नहीं कहता। तो ये बात दर्शाता है कि मोदी किस मानसिकता के आदमी हैं, किस सोच के आदमी हैं। और ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि देश के अंदर जितने भी दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, सब बीजेपी कराती है और मोदी उसमें फंडिंग करता है। अभी सनातन संस्था जो दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों ने आकर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ भाषण दिया, मुसलमानों के लिए कत्ल की बातें कही, मुसलमानों को देश से निकालने की बातें कही, बहुत सारे सांप्रदायिक बातें कही, ऐसे क्रिमिनल और ऐसे मुजरिम, ऐसे गुनहगार संस्था को मोदी 67 लाख रुपया का फंडिंग करता है। अब बताइए, देश के अंदर जो संस्था दंगा फैलाना चाहता है, मुसलमानों को जेनोसाइड करने की बातें करता है, खुलेआम करता है, देश के अंदर नफ़रत फैलाता है खुलेआम, ऐसी संस्था को मोदी फंडिंग करता है, उसको पैसा देता है, उसका सपोर्ट करता है। तो भला बताओ कि मोदी किस मानसिकता का आदमी है? आप लोग खुद फैसला कर सकते हो। और अब बताओ कि देश जो कहा जाता है कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेट है, हमारे देश में सबसे बड़ी जमहूरियत है, हमारा देश सबसे बड़ा सेकुलर देश है, क्या सेकुलर देश की यही पहचान है? अब तो पूरी दुनिया में मोदी के आने के बाद पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा फ़िरका परस्त और सांप्रदायिक देश बन चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस देश के अंदर मोहब्बत का चिराग जलाओ और जिस तरीके से तुम इस देश के हक़दार हो, मुसलमान भी इस देश का हक़दार है और मुसलमानों ने इस देश को तुमसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है आज़ाद करने में, और अभी भी मुसलमान इस देश का सच्चा सिपाही है। इस देश के लिए अभी भी मुसलमान अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। इसलिए नफ़रत मत फैलाओ। मोदी जी, देश के अंदर मोहब्बत और प्यार का संदेश दो, लोगों को भाईचारगी सिखाओ
और सबको एक साथ मिलकर एक साथ मोहब्बत के साथ रहने की तालीम दो, आवाज़ उठाओ और नफ़रत फैलाना बंद करो, वरना देश पीछे तो चला ही गया है और बहुत पीछे चला जाएगा। इसलिए मेरी आग्रह है कि देश के अंदर मोहब्बत का बर्ताव करो, इंसानियत का बर्ताव करो, हमदर्दी का बर्ताव करो, और यही हमारा इस्लाम सिखाता है। और तुम कहाँ से सीख कर आए हो ये ख़ुद तुम जानते होगे। इसलिए इस्लाम की तरफ पलटो और इस्लाम की तालीम पे अमल करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ।